अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 3.4 हमने शुरू की थी लास्ट टाइम, और आपको याद होगा उसमें हमने डिस्कस किया था रियल और डमी वेरिएबल को। डमी वेरिएबल जिसको ऑक्सिलरी वेरिएबल भी कहते हैं, यानी एक सिस्टम को हम पहले आसान बनाने के लिए एक सेकंड वेरिएबल को इंडक्ट करते हैं, उसकी मदद से फिर हम उसकी जो वैल्यू है वो हासिल करके वापस आते हैं इक्वेशन 2 में और रियल वेरिएबल तक पहुँचते हैं। इसमें आप सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में कि किस किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, किस किस टाइप को हम जो है वो सॉल्व करते चले जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस किया था, सही है। अच्छा, आज के सेशन में हम शुरू तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये नंबर 6 जो है ये वैसे ही होना है जैसे कि हम लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं, टाइप 1 कह लें इसको आप, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इसमें से 2, 3, 4, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम, 6 रह गया था, वो भी हम फटाफट कर लेते हैं, फिर हम आएंगे टाइप 2 पर। क्वेश्चन 6 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखें इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है और वो है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1। हमें कुछ भी नहीं करना, ये बनी बनाई इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 बनाने के लिए जो एक आध स्टेप हमने लिया था उसकी भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपाउंड में वो पहले से ही मौजूद है। हम देख रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है, तो हम सपोज कर लेंगे कि ये डमी वेरिएबल है। तो उसके लिए हम बनाते हैं इक्वेशन 2। लेट स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। क्योंकि रियल वेरिएबल में x है तो डमी वेरिएबल को चेंज करके y कह दिया हमने। अब हम वापस जाएंगे इक्वेशन 1 पर, और जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट है 3x स्क्वायर प्लस 1, उसको y बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये आ जाएगा y, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 5, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ जाएगा y। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो x से ख़त्म होकर y पर आ गई, रियल ख़त्म हो गया, डमी वेरिएबल आ गया, एक आसान सा डमी वेरिएबल। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो y आ जाएगा। 5 के नीचे 1 है, लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। y 1 सा y आ गया, यहाँ 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस 4 1 सा 4। इस y को लाकर y से मल्टीप्लाई करा देंगे तो y स्क्वायर, राइट साइड पर है 5y माइनस 4। इन दोनों को शिफ्ट कीजिए, 5y को भी शिफ्ट कीजिए और 4 को भी शिफ्ट कीजिए, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक सिस्टम बन गया। 5y को शिफ्ट किया तो माइनस में आ गया, माइनस 4 को शिफ्ट किया तो प्लस में आ गया। एक आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप देखिए ये 1 4 ज़ा 4 मिल रहा है, दरमियान में 5 है। 5 को ब्रेक करना है 4 के लिए, तो 5 को ब्रेक करेंगे हम माइनस 4y माइनस y। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे आपने 2, 3, 4, 5, उसमें आप देख रहे थे कि जो इक्वेशन बनती है तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स ज़रा बड़े थे, उसको आप रफ वर्क कर रहे होते थे। अब देखिए ना कितना आसान है कि 5 को 4 के लिए ब्रेक करना है। तो ऐसी इक्वेशंस ज़्यादा आती हैं आसान वाली। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े नंबर्स आ जाते हैं, वो 2-4 दफ़ा होगा, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो याद हो जाएगा। तो 5 को हमने 4 और 1 में तोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4 ही रहेगा। कॉमन निकालेंगे, पहले पेयर में से y आएगा तो y माइनस 4 बचा, फिर माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 4 बचा। अब देखिए ये 1 लिखते नहीं हैं, ये अगेन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता हम जो 1 कॉमन होता है तो वो सिर्फ समझने के लिए होता है, लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है, ये y माइनस 4 ब्रैकेट कॉमन आ गया, बाकी बचेगा y माइनस 1, राइट हैंड साइड पर है 0।
और जब फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकेंड फैक्टर इज 0। जब फर्स्ट फैक्टर को 0 लेंगे y -4 है, -4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो +4 हो जाएगा, और यहाँ -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो y जो कि एक डमी वेरिएबल है उसके दो आंसर आ गए, 4 और 1। बारी बारी इसको ले जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो अब सारी तवज्जो हमारी इक्वेशन 2 पर आ गई। स्क्वायर रूट 3x² + 1 स्क्वायर रूट 3x² + 1 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं 4। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे 4 का स्क्वायर बनता है 16, 1 को लाके माइनस कर देंगे तो 3x² इक्वल आ जाएगा 16 - 1 यानी 15। 3 को लाके डिवाइड कर दें तो x² की वैल्यू आ जाएगी 15/3। 15 3 कैंसिल होंगे, 5 बचेगा यानी x² इक्वल आ गया 5। स्क्वायर ख़त्म कर दें, जब स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो दो बातें होती हैं, जब स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो प्लस माइनस आता है, दूसरा स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट अपने साथ प्लस माइनस लेकर आता है, स्क्वायर रूट हमेशा दो होते हैं। तो स्क्वायर रूट आएगा 5 पर, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, स्क्वायर रूट 5 प्लस में भी और माइनस में भी। ये उस वक्त आई हैं जब हमने y की जगह 4 रखा था। अब हम y की जगह 1 पुट करके देखेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 स्क्वायर रूट 3x² + 1 इक्वल है y स्क्वायर रूट 3x² + 1 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर हम y की जगह 1 पुट करने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लें तो 3x² + 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये वाला 1 वहाँ लाके माइनस कर देंगे तो 3x² इक्वल आ जाएगा 1 - 1 यानी 0। फिर हम 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x² इक्वल आ जाएगा 0/3। स्क्वायर ख़त्म 0/3 का मतलब 0, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अभी आपसे कह रहा था कि जब स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो प्लस माइनस आता है और दूसरा स्क्वायर रूट आता है। तो बेटा प्लस माइनस यहाँ नहीं आएगा, ज़ीरो की कोई साइन नहीं होती, ज़ीरो ना प्लस में होता है ना माइनस होता है, ज़ीरो की अलग ही बहुत सारी बातें अलग होती हैं इसकी। दूसरा इस ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, तो स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने, स्क्वायर रूट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। वहाँ 2 आंसर आए थे, यहाँ एक आंसर आया, कुल मिलाकर x के 3 आंसर आ गए। तो x हमारे पास रियल वेरिएबल है, उसके 3 आंसर आ गए, तो सॉल्यूशन सेट में हम बना देंगे 0, स्क्वायर रूट 5 प्लस में, स्क्वायर रूट 5 माइनस में। तो बेटा ये तो टाइप 1 का एक सवाल रह गया था, नंबर 6, ठीक है। इसके साथ आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 मैं यहाँ पर उसके शुरू के कुछ स्टेप्स बता देता हूँ आपको हिंट्स के तौर पर, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकें। इसमें कह रहे हैं 3 × x² - 3x + 1 होल स्क्वायर प्लस 7 × x² - 3x + 1 + 2 is 0। क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है इसलिए हमने इसको टाइप 1 से अलग रखा है, लेकिन इसका मेथड वही होगा। आप देखें जो ब्रैकेट है x² - 3x + 1, x² - 3x + 1, ये तो सेम है, लिहाजा हमें इसमें इक्वेशन 1 बनाने के लिए सेपरेट कोई मेथड कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बनी बनाई इक्वेशन 1। हम जाएंगे इसको सपोज कर लेंगे,
लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो ब्रैकेट है उसको हमने y कह दिया। अब हम वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में और जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट दिख रहा है उसे y बना दें। तो 3 अपनी जगह, ये ब्रैकेट की जगह y स्क्वायर आ गया प्लस 7 अपनी जगह, ब्रैकेट की जगह y आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही वैल्यू पुट की हमने ब्रैकेट की वैसे ही हमें क्वाड्रेटिक सिस्टम मिल गया। इससे पहले के सवालों में तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए भी 2-4 स्टेप्स करने होते थे। यहाँ तो सवाल उतारा, इक्वेशन 1 डमी वेरिएबल बना, पुट किया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 3 2 6 होता है, दरमियान में 7 आ रहा है, तो हम 7 को ब्रेक करेंगे, 6 मल्टीप्लिकेशन में 6 चाहिए होगा, 7 ब्रेक करेंगे, तो लिहाजा 7 को ब्रेक करेंगे 6y प्लस y में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, प्लस करेंगे तो 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। पेयर वाइज कॉमन निकाल लें, 3y आएगा, y प्लस 2 बनेगा, फिर 1 कॉमन आएगा तो y प्लस 2 बनेगा, राइट साइड 0, और उसके बाद ये मुकम्मल करना है आप लोग। ऑब्वियसली यहाँ y के 2 आंसर आएंगे, एक y प्लस 2 से और दूसरा 3y प्लस 1 से। तो दोनों को बारी बारी आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन अभी बाकी है, बस शुरू में जो स्टेप्स थे वो हिंट्स के तौर पर मैंने बता दिया। इसके बाद हम जाएंगे टाइप 2 पर। जो सेकंड टाइप है इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, नंबर 7 और 8। स्टार्ट हम करेंगे नंबर 7 से। फाइव वाई की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/4 माइनस 22 इज 0। देखो बेटा, जब टाइप चेंज होती है ना तो उसकी कोई निशानी होती है। यहाँ जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी पहचान ये है कि इसकी पावर में फ्रैक्शन है, यू ना, y की पावर में फ्रैक्शन है 2, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 4। ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी पहचान भी यही है ज़ाहिर है। और इसका हल क्या है? हल ये है कि आप इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को बराबर ले आएँ। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों की पावर की फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, आप इनको बराबर कर लें। जो 1/2 है इसको 1/4 बना दें। कैसे बनाएंगे? 5 ऐसे ही रहेगा, y की पावर है 1/2, यहाँ तक तो पहले से मौजूद है। हम इसे 1/4 बनाना चाहते हैं तो इसमें एक और 1/2 चाहिए हमें। ये वाला 1/2 तो पहले से है, अपने पास से एक और 1/2 लगा दिया हमने। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 1 2 2 4 बन जाएगा। मैथमेटिक्स में ये काम तो हम करते हैं, अपने पास से बहुत चीज़ें लाते हैं, वहाँ भी लिया है, लेकिन उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। यानी ये सारा जो काम आप कर रहे हैं पावर में, क्या काम कर रहे हैं? पावर में आपने मल्टीप्लाई किया 1/2, ठीक है, हमें ज़रूरत थी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जाएंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, हमारी नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन इसको बैलेंस करें, अगर मल्टीप्लाई किया है 1/2 को तो फिर 2 भी आएगा, सही है ना, क्योंकि 1/2 का मतलब है, 1/2 का मतलब है हमने 2 डिवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 लगाया था, हमारी नीड थी तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने कैंसिल करने के लिए पुट नहीं किया है। आगे वाली तमाम चीज़ें कॉपी कर लें, प्लस
y की पावर 1/4 माइनस 22 इज 0। फिर समझ लें, y की पावर 1/2 पहले से मौजूद है, इसे हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसलिए किया ताकि जब हम आगे जाएंगे तो 5 के साथ जो y बनेगा इसकी पावर 1/4 आ जाए, भले बाहर जो पावर है वो रहे कुछ भी, पर ब्रैकेट के अंदर y की पावर 1/4 आ गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अगली टर्म है वो भी y की पावर 1/4 है। आप चाहें तो उसको भी एक ब्रैकेट में ले जाएं, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, और जहाँ पर वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं बस उसी को हम कहते हैं डमी वेरिएबल है। तो ये y की पावर 1/4 एक जैसे आ गए, लिहाजा हम इनको सपोज कर लेंगे x के इक्वल और कह देंगे इक्वेशन 2 एज यूजुअल। अब वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में, और जहाँ जहाँ पर y की पावर 1/4 है उसे हटाकर हम x लगा देंगे, तो 5 अपनी जगह, यह x बन जाएगा होल स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट में x आ जाएगा माइनस 22 इज 0। ये x बन गया, ये x बन गया, बाकी सब कुछ कॉपी कर लो। अब मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, दरमियान में है 1, x का मतलब 1x, 22 5 ज़ा, अगर मैं 22 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये बनता है 110, ये रफ वर्क है। 22 5 ज़ा होता है 110, 110। 110 को हमें 1 के लिए ब्रेक करना है बेटा, तो ये ब्रेक होगा 11 और 10 में, 11 10 ज़ा 110, 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो बड़ा आसान हो गया, टेबल भी 10 का आ गया। तो 5x स्क्वायर अपनी जगह, दरमियान में जो प्लस का x है 1x है, उसको हम 11 और 10 में ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 11x माइनस 10x माइनस 22 अपनी जगह इज 0। कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से x आ जाएगा, 5x प्लस 11 बचा, इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो 2 5 ज़ा 10, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 11 कॉमन फैक्टर आ गया, सेकंड फैक्टर में बचेगा x माइनस 2, और ये सब इक्वल है 0। सेपरेट कर लेंगे, आइदर 5x प्लस 11 इज 0, तो यहाँ से 11 शिफ्ट करने पर माइनस में आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11/5। दूसरी तरफ जो फैक्टर मौजूद है वो है x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। तो x हमारे पास इस क्वेश्चन में डमी वेरिएबल है, उसकी दो वैल्यूज़ आ गई, माइनस 11/5 एंड 2। इन्हें बारी बारी ले जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले हम पुट कर देंगे x की वैल्यू माइनस 11/5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पर ज़रा तवज्जो दें, यह है y की पावर 1/4, y की पावर 1/4, और ये सब इक्वल है x, जबकि x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं माइनस 11/5। हमें y की वैल्यू चाहिए तो बेटा y की वैल्यू हासिल करने के लिए पावर 1/4 को ख़त्म करना होगा। तो पावर 1/4 ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, जैसे हम लिखते हैं ना टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर से क्या मतलब होता है, पावर 2, या हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स, उसका मतलब होता है पावर 3। तो कोई भी पावर लगाई जा सकती है, शर्त यह है कि दोनों तरफ लगाई जा रही हो, तो हमें पावर 4 चाहिए। पहले से मौजूद है y की पावर 1/4, और हम पावर 4 लगा रहे हैं अपने पास से। यहाँ पहले से मौजूद है माइनस 11/5, और पावर 4 यहाँ भी आ गई, दोनों तरफ लगा दी। लेफ्ट हैंड साइड पर ये पावर में 4 से 4 कट गया, y बचेगा। राइट हैंड साइड पर ये पावर 4 आप सॉल्व कर लें, माइनस की पावर 4 होती है प्लस 11 की पावर 4 होगी 14641, 5 की पावर 4 में आ जाएगा 625। तो ये y का आंसर आ गया।
ऑब्वियसली ये y का पहला आंसर है जब हमने फर्स्ट वैल्यू को पुट किया था। अब सेकंड वैल्यू है 2, उसे पुट कीजिए। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो एक मरतबा फिर हमारी सारी तवज्जो इक्वेशन 2 पर आ गई। y की पावर 1/4 है, इक्वल है x के, x की वैल्यू है 2। फिर हम यहाँ देख रहे हैं पावर 1/4 है, तो इसमें आप दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो y की पावर 1/4 अपनी जगह, पावर 4 हम बाहर से लाएंगे, 2 की पावर में ही 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, y बचेगा, 2 की पावर 4 निकालेंगे 16 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट बना लें, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स थे, दो ही वैल्यूज़ थी, उनको हमने बारी बारी पुट कर दिया। पहला आंसर 14641 डिवाइडेड बाय 625, दूसरा आंसर है 16। अब देखिए दो ही सवाल हैं, नंबर 7 और 8। तो नंबर 8 आप लोग कीजिएगा, थोड़े से हिंट्स में यहाँ बना देता हूँ। नंबर 8 जब करेंगे हम, तो ये हमारे पास है x की पावर 2/m, x की पावर 2/m माइनस 5x की पावर 1/m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें दोनों की पावर में फ्रैक्शन है और वो पहले से ही बराबर है, यहाँ भी फ्रैक्शनल वैल्यू m है और वहाँ भी फ्रैक्शनल वैल्यू m है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो पहली टर्म है x, इसकी पावर है 2/m, इसको रखना है 1/m, क्योंकि यहाँ पर 1/m है तो यहाँ पर भी 1/m होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2/m को 1/m कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका जो 2 है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो -5 अपनी जगह, x की पावर 1/m अपनी जगह, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन 1। अब उसके बाद फिर वही मैकेनिज्म शुरू कर देंगे। मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जब कर रहे थे हम प्रीवियस लेक्चर में कि भाई a, b, c, p, q, r, m, n वगैरह ये वेरिएबल नहीं होते। तो ये m वेरिएबल नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है तो आंसर का भी हिस्सा होगा बस, ठीक है। आप अपने मेथड पे चलते जाएं। सपोज कर लेंगे कि x की पावर 1/m इक्वल है y का, तो ये बन गई इक्वेशन 2। इसको वापस लेके जाएंगे इक्वेशन 1 में, तो जहाँ जहाँ x की पावर 1/m है उसे हम लिख देंगे y, तो ये बन जाएगा y² -5y प्लस 6। जैसे ही हमने वैल्यू पुट की, एक आसान सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। -5 को ब्रेक करें 6 के लिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा -2y -3y में। तो इसके आगे मुकम्मल कीजिएगा। टाइप 1 और टाइप 2 यहाँ मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स इन क्वेश्चन छोड़े हैं उनको आप अटैम्प्ट कीजिए, सही बेटा। और उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी कीजिए, बार बार कीजिए इन सवालों को। 3.4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, ये आपको जनरल कैलकुलेशन सिखाती है। आप कभी पूरे मैथ्स में कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो। बस ये बात याद रखें, की पॉइंट्स तो यही हैं। क्वेश्चंस तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं जो इम्तहान में आते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करने से आपके अंदर जो सलाहियत आएगी वो ये कि आप कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसेंगे। फिर आप मैथमेटिक्स सीख रहे होंगे, उसके फॉर्मूले थ्योरी वगैरह देख रहे होंगे। कैलकुलेशन थ्रू आउट मैथ्स जो है वो यही रहती है, इसी पर ही बेस करती है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।